आज आपके लिए यहाँ पे लेके आए इंग्लिश का पेपर। जी हाँ, ये पेपर जो है आपके 2 मार्च के लिए और आने वाला पेपर है। इस पेपर को पूरा तैयार कर लीजिएगा। अभी देखिए मैं आपको पेपर दे रहा हूँ, जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता देता हूँ आपको आने वाली वीडियोस में। जैसे आपको पता है कि मैं आर्टिकल पढ़ा देता हूँ आपको, लेटर राइटिंग पढ़ा देता हूँ, पैसेज करने का तरीका मैं बता ही देता हूँ और सेंट्रल आइडिया कम से कम 40-50 नंबर का तो आपको मैं ऐसे ही बना पढ़ा देता हूँ। और जैसे ही हिंदी का आपका पेपर खत्म होगा, तुरंत आपके लिए डेडिकेटेड इंग्लिश का पेपर चालू हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का। अभी आपको पेपर देखिए भाई, ये पेपर तैयार कर लीजिएगा, रट के एकदम घोल के पी डालो यार। आपके पेपर 2 मार्च के लिए आएगा। बाद में ये मत बोलना कि गुरुजी आपने पेपर नहीं बताया। मैं आपको आज को बता दे रहा हूँ कि ये पेपर आपके लिए आएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये जो पूरा पेपर है अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो जो आपका इंग्लिश में डर है, ये 100 नंबर का, तो 100 में से 100 आपका अंक आ ही जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है यार, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पेपर को आपको घोल कर पीना है गुरुजी। अच्छा गुरुजी ऐसा है क्या? बिल्कुल यार ऐसा ही है। देखिएगा, ये आपका 2 मार्च के लिए, 2 मार्च का वो आपका इंग्लिश का पेपर है। 2024 इंग्लिश का आपका पेपर है 2 मार्च के दिन। और आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सर ये जो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है, इसी 3 घंटे 15 मिनट के टाइम में हमें पूरे प्रश्नों को हल करना रहेगा। अंग्रेजी का जो पेपर है 100 नंबर का, पूरा पूरा हमें गुरुजी क्या रहेगा? छापना रहेगा गुरुजी। क्या रहेगा? छापना रहेगा गुरुजी। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि जो प्रारंभ के 15 मिनट है, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है? निर्धारित है। देखिए यहाँ पे है, द फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चंस आल कंपलसरी। और सभी क्वेश्चन को करना क्या रहेगा? अनिवार्य रहेगा। और यहाँ पे दिया है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी जो मार्क्स है, नंबर है, वो क्वेश्चन के सामने दिए गए हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करें सेक्शन ए की, तो जो सेक्शन ए है यहाँ पे एक पैसेज है। क्या है? पैसेज है। इस पैसेज को तो आपको रटना नहीं है, क्योंकि पैसेज कोई भी उठा के दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन पैसेज करने का अगर आपको तरीका पता रहे, तो आप कोई भी पैसेज आएगा कर डालेंगे। जो आपको करना है वो मैं आपको टिक करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। देखिए यहाँ पे सेक्शन ए आपका पैसेज आएगा। सेक्शन ए आपका पैसेज आएगा कितने नंबर का? 15 मार्क्स का, यानी कि 15 नंबर का आपका ये आएगा। क्या रहेगा यहाँ पे? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। क्या दिया यहाँ पे? फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, ए सोर्जिन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोर्जिन पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका क्या दिया है यहाँ पे? पूरा का पूरा पैसेज दिया है। आपका जो 2 मार्च यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का पेपर है भाई, आप चाहे आर्ट से हो या साइंस से, दोनों का पेपर एक ही रहेगा। ये मान लीजिए आपका पूरा का पूरा, देखिए यहाँ पे दिया गया है, दिया गया है ना आपका पैसेज, ये दिया गया है इतना बड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। सर पैसेज छोड़िए, हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगर आपको यहाँ पे हल करने का तरीका बता देंगे तो आप क्या देंगे? सर देंगे ना, सब्सक्राइबर देंगे आपको। बिल्कुल, एक लाइक दीजिए यार। सब्सक्राइब तो आप खुद ही अपने दिल में बसा के रखे हैं सर। सर्च कर लेंगे एस केमिस्ट्री। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? व्हाट ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन? वेयर डज इट रेस्ट अपॉन? जहां पे ये आपको दिखाई दे, जहां पर ये आपको दिखाई दे, वही क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा। बस काम खत्म हुआ। ये आपको कहां पर दिखाई देगा? रेस्ट अपॉन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो यहां पर गुरुजी यही वाला उठाएंगे, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली एंड सोर्जिन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोर्जिन पीपल ऑफ इंडिया। बस दैट्स द आंसर यार। और इसी को आपको छापना है। ये आंसर नंबर आपका एक है। काम खत्म हुआ सर, काम खत्म हुआ। हमें कुछ भी अलग से सोचने की जरूरत नहीं है गुरुजी। जो है इसी क्वेश्चन को उठाएंगे और ले जाएंगे, हम क्या करेंगे? छाप देंगे। ठीक है ना। यही सबसे बेहतर है करने का तरीका पैसेज का। पैसेज आपको रटना नहीं है, बल्कि करने का तरीका सीख लेना है। सर करना कैसे है 2 मार्च के दिन अंग्रेजी के पेपर में? बस वो आप देखिए। बाकी आप कर तो सब कुछ लेंगे यार, कर तो आप सब कुछ लेंगे। आपसे कोई चीज छूटेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है आपका, उसके बाद यहाँ पे व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स? व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स? अब इसका सर्विस
अब देखिए यहाँ पे जो सर्विस ऑफ इंडिया दिखाई दे, बस वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर, बस। या फिर और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पुअर्टी एंड इन इग्नोरेंस, बस यही आपको लिखना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या लिखेंगे इसका आंसर, द सर्विस ऑफ इंडिया, यही दिया था और मीन्स पूछा था, तो मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर, इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पुअर्टी एंड इग्नोरेंस, बस दैट्स द आंसर यार, यही आंसर छापना है, यही क्वेश्चन का आंसर छापना है, अलग से कुछ नहीं छापना गुरुजी, अलग से कुछ नहीं छापना है, जो मैं आपको बता रहा हूं बस यही आपको करना हो गया। अब तो बाकी तो कर लेंगे ना, कर लेंगे ना, ये भी कर लेंगे गुरुजी। व्हाट इज द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, और फिर यहाँ पे आपको बताना है व्हाट डू यू मीन्स बाय डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी जहां पे आपको दिखाई दे वही आपको छाप देंगे कि डेमोक्रेसी का। अच्छा एक इसका भी आंसर बता दें क्या, इसका भी, इसका देखिए यहाँ पे है, व्हाट इज द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड ऑफ सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। अब इसका सर आंसर यही हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ, इट इज द मोरल एंड, क्योंकि मोरल यहां पे आ रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी इन पावर टू इंश्योर हेल्थ, एजुकेशन, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फूड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडियन irrespective of caste, creed and community, बस दैट्स द आंसर, यही आपको पूरा क्या करना है, छाप देना है, अलग से कुछ भी नहीं छापना है गुरुजी। अब देखिएगा, अब देखिएगा, फिर यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा एक नंबर वाले, 9 नंबर आपका हो गया यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन्स बाय डेमोक्रेसी। अब जहां पे डेमोक्रेसी दिखाई दे वही इसका आंसर हो जाए, क्या है यहाँ पे देखिए, व्हाट डिड मीन्स बाय डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये किसने कहा था, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बस। इसीलिए कह रहे हैं यार इंग्लिश का ये पैसेज बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, चुटकियों में करके आएंगे, आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मैं पूरा पेपर में बता दिया, फिर बाद में मत बोलना कि गुरुजी आपने नहीं बताया। यहाँ पे है, यहाँ पे है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कैशलेस, और फिर है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट स्लेवरी, और यहाँ पे है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी इन द पैसेज। तो इसको तो आप कर लेंगे एक नंबर वाले, लेकिन इसको मैंने आपका 4 से 12 नंबर आपका मैंने करवा दिया, बाद में मत बोलना गुरुजी नहीं करवाए, ठीक है ना। उसके बाद आपका राइटिंग आएगा भाई, सेक्शन बी राइटिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, योर बोर्ड एग्जाम 2 मार्च 2 मार्च, दिमाग में डालो, क्या डालेंगे गुरुजी, राइट एन आर्टिकल ऑन एनीवन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी 100 से 150 शब्दों में देना है। क्या है, डिजेनरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू इन इंडिया, तो डेमोक्रेटिक वैल्यू पर मैंने भाई साहब आर्टिकल करवा दिया है, डेमोक्रेटिक वैल्यू कहीं दिखाई दे डेमोक्रेसी शब्द तो बस वही आर्टिकल छापो और कुछ नहीं। फिर यहाँ पे है डेयरनेस अथवा राइजिंग प्राइजेस एज द बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट डे, यानी कि जो राइज कर रहा है इस समय, बहुत ज्यादा टैक्सेस पे आ जाएगा, या फिर जो प्राइस है राइज हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, महंगाई पर आर्टिकल आएगा, या फिर आएगा अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे यूथ। ये आपके मोस्ट, इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सर आर्टिकल ये है,
पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दूसरा वाला करना है तो आप इसको कर लीजिएगा, नहीं तो ये दो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल है, टिक लगा लो यार, करके आना है 2 मार्च के दिन, तैयार कर लो। वैसे भी मैं करवा रहा हूँ, इंग्लिश से डरना नहीं है यार, इंग्लिश से डरना नहीं है। फिर आप देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्सेस। तो मैंने आपको कुछ लेटर लिखने का तरीका बताया है कि आपको लेटर कैसे लिखना है, और उस पर आपने बहुत प्यार दिया, और मैंने उसमें यही बताया था वाटर टैक्सेस पे, और मैंने इसको अलग से भी लेकर आऊंगा, आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। मान लीजिए नहीं आ रहा तो इसको लिख सकते हैं, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग रेसेस। ठीक है ना, 10 नंबर का आएगा। उसके बाद ये आपका ग्रामर आएगा। देखिए ग्रामर में ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है एकदम। एक को कर लेंगे, दूसरा तो आ ही जाएगा। फिर सेक्शन सी आपका ग्रामर। देखिए ग्रामर में कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है, ग्रामर आपको खुद से करना रहेगा। ग्रामर मतलब आपको फॉर्मूला आता रहना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। जैसे किस किस पे आएगा आपका, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? हाँ, अब यहाँ पे है अरिस्टोक्रेसी कहलाता है। अब क्या कहलाता है? अरिस्टोक्रेसी। तो इसको आप खुद से आपको आना चाहिए, रटे रहना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। करेक्ट, देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पे चूज करना रहेगा करेक्ट ऑप्शन से। जैसे यहाँ पे फ्रेजेस, फ्रेज बताना है किसका? पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का आपको क्या बताना है? फ्रेज बताना है। तो क्या हो जाएगा? टू टेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू टेल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है किसका? आपको जलसी का, आपको जलसी का आपको सिनोनिम्स बताना है। इनवियस होता है, क्या होता है? इनवियस होता है। तो जब आपको आता रहेगा तभी बताएंगे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको रटना है। जैसे यहाँ पे जस्टिस का सिनोनिम्स क्या होगा? इनजस्टिस हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे है आपका ही नोज रामू सिंस ए लॉन्ग टाइम। अब इसमें क्या आपको एरर दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे आपका नोज नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या? नोज नहीं रहेगा, तो नोज गलत है। उसके बाद यहाँ पे चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, यानी दो आपके डायरेक्ट है, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना रहेगा। तो जो टॉपिक है छोटे छोटे माइनर वाले ना आपके इंग्लिश में, उसको आपको रटे रहने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, लिवलिंग। और उसके बाद रीना सेट अल्स आई एम अनडन, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टेड मतलब कि यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सेड, हाँ सक्सीड। अब ये जो है इसको आपको सिंपल सेंटेंस बदलना है। इसको आपको किस में बदलना है? सिंपल। यहाँ आप देखिए निगेटिव है, ठीक है ना। अब इसको सिंपल बदलिए, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट ही इज कनिंग। अब इसको आपको कंपाउंड फ्रेंड बदलना है। तो सेंटेंस चेंजिंग वाला आपका देता है पेपर में। उसके बाद इसको आपको करेक्ट करना रहेगा। देखिए यहाँ पे इसको भी बदलना है, सॉरी, ही इज ही इज बीटेन सोरली बाय हिज मदर। एक्टिव वाइज में इसको नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज, इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। इसको आपको करेक्ट करना है, रमेश इज जूनियर देन महेश, शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसको आपको क्या करना है? चेंजेस करना रहेगा, आपको बदलाव करना रहेगा। इसको आपको खुद से करना है। उसके बाद यहाँ पे है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर सेंटेंस, ठीक है ना। जैसे कि बर्थ है, बर्थ, डोज डोज, इसको आपको बताना है, क्लियर करना है। बर्थ मतलब क्या होता है? जन्म होता है। डोज मतलब क्या होता है? डोज मतलब होता है किसी चीज को लेना, ठीक है ना। उसके बाद एक इंग्लिश का ट्रांसलेशन आता है, ये ट्रांसलेशन आपका देखेंगे तो आपका 5 नंबर का रहता है। देखिए ये ट्रांसलेशन आपको करना रहेगा। सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। प्रारंभ में इसका उपयोग दवा के रूप में किया गया, लेकिन बाद में सर्वाधिक पेय पदार्थ बन गया। अब अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। अब तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है, और कठिन परिश्रम करने के बाद एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। फिर आप लिटरेचर से बनेंगे, 40 शब्दों में देना रहेगा, 8 नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन करना रहेगा। आप ये कर लीजिए, वाई डिड गांधी जी चिड़ द लेयर, या फिर आप करेंगे व्हाट डू द इनहैबिट्स ऑफ सिम्मापुरी डू
फॉर दियर सर्वाइवल। आप ये करिए, आप फिर ये करिए, 4 नंबर मिलेगा आपको, ऑप्शनल में दिया गया है। अब मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो जो पैसेज है ना वहां से उठाइएगा, इसमें लाके भर दीजिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आंसर छोड़ने से बेहतर है गलत ही लिख कर आना पेपर में। आप पेपर में भर कर आओ यार क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद देखिए आपको एग्जामिनर नंबर देगा, कभी नंबर कटता नहीं। फिर यहाँ पे दूसरा वाला, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू द टेन डगलस, अथवा में हु वाज मुकेश, व्हाट वाज हिज एम्बिशन। तो आप ये करिए, आप फिर ये करिए। फिर यहाँ पे देखिए लॉन्ग वाला है, डिस्क्राइब द डेप्लोरेबल फ्लाइट ऑफ बंगाल मेकर्स, ठीक ना, सॉरी बेंगल मेकर्स। या फिर ये करिए, आप फिर ये करिए, हाउ डिड द डगलस स्ट्रगल एट द फूल, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही अडॉप्ट टू सेव हिज लाइफ। आप ये करिए, आप ये करिए, अथवा में है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका एक एक्सट्रैक्ट आएगा, ये एक्सट्रैक्ट पूरा पूरा आपको पढ़ना है। और फिर यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे, कितने बनेंगे, 3 क्वेश्चन। सर कितने नंबर का रहेगा, 6 नंबर का रहेगा, तीनों क्वेश्चन आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो ये एक्सट्रैक्ट आपको एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना है, थिंक ऑफ ब्यूटी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेंट्रल आइडिया भाई, फिक्स वाले क्वेश्चन है, फिक्स वाले क्वेश्चन मैंने करवाए भी है और करवा देंगे। माय मदर एट 66 एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम्स कीपिंग क्विट। तो मैं तो कहूंगा 3 ही करिए, माय मदर एट 66 कीपिंग क्विट और ए थिंक ऑफ ब्यूटी, काम खत्म। 3 में आपका हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा आपको पढ़ने का, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका देखिए यहाँ पे 2 आपके शॉर्ट आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर के, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, अथवा में आप कर सकते हैं हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन, हाँ अंटार्कटिका। नहीं आ रहा तो ये करिए, अगर ये नहीं आ रहा तो ये करिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये लॉन्ग वाला है, ये आपको लॉन्ग करना रहेगा। तो ये आपका क्या है, आपका पेपर है वो भी इंग्लिश का। कितने मार्च के लिए भैया, आपका 2 मार्च के लिए। बाद में ये मत बोलिए गुरुजी आपने इंग्लिश का पेपर नहीं बताया, मैंने इंग्लिश का पेपर पहले ही बता दिया इसीलिए, ठीक है ना। और हाँ, आप इसे तैयार कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, टेंशन मत लेना, हर एक पेपर का सोल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको पूरा पेपर सोल्यूशन चाहिए तो जुनून बैच से ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।